हेलो, गुड इवनिंग एडवर्ड। हेलो। जी, आवाज जा रही है? आप, रिया, दक्ष, हर्षित, आवाज जा रही है? Yes, sir. जी, अब आप बोलो। सर थोड़े न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम थी सर मुझे। हाँ हाँ, वो टेस्ट डिस्कशन कर लेते हैं। टेस्ट करिए। ठीक है। यस सर। ठीक है, ज्वाइन होने दो सभी को। वेट कर लेते हैं कुछ देर। ओके। Good evening, sir.
हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत कम लोग आए हो। पिछले क्लास में कितने थे, कोई बता सकता है? जी, हेलो। सर शायद 15-16 प्लस थे सर। बस इतना ही। पूर्वा नहीं आ रही है 2-3 क्लास से। पिछले क्लास में थी पूर्वा। Yes. Yeah. चलो, बैठ करें क्या? चलो, जी स्क्रीन विजिबल है। हेलो, क्या सर? यस सर। स्क्रीन विजिबल है सभी को? यस सर, विजिबल है। हाँ जी, तो देखो, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, इसमें किसी को कोई दिक्कत 1 to 5 में? सर एक ये मिनट, तो थर्ड बोलो। क्वेश्चन बता दीजिए सर। ये पावर फैक्टर और क्वालिटी फैक्टर है क्या सर असल में? मुझे तो चारों हाँ, ऑप्शन ही समझ आए। अरे यार, ये सब आगे पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, ये चारों जो टॉपिक है ना, ये चारों, ठीक है। म्यू आर, म्यू, पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, ठीक है। ये सब 12th में आएंगे, समझ गए? ये सब 12th के टॉपिक है, ठीक है। परमिटिविटी, परमेबिलिटी, ठीक है, म्यू नॉट, म्यू आर, ठीक है, पावर फैक्टर, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि कौन सा डायमेंशन लेस होगा, ठीक है। तो पावर फैक्टर जो बेसिकली होता है ना, यही डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है। क्योंकि पावर फैक्टर जो है, पावर फैक्टर को हम कॉस थीटा से डिनोट करते हैं। तो ये आप इसको अभी याद कर लो, ठीक है। इसका कोई अभी हम कुछ बता ही नहीं सकते हैं कि पावर फैक्टर क्या है, क्वालिटी फैक्टर क्या है, रिलेटिव, क्योंकि आप लोग 12th में नहीं पढ़े हो, 12th अभी नहीं किए हो। तो ये अभी रहने दो, ठीक है। समझ गए? क्योंकि एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर, जो उस पे वेबसाइट पे जो आंसर आ रहा है वो ऑप्शन सी दिखा रहा है। एक मिनट में अभी हेलो, चेक कर लेता हूँ, एक मिनट। क्या हुआ? सर, जहाँ पे हम रिव्यू के लिए एग्जाम अपना देखते हैं वहां पे आंसर सी दिखा रहा है। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, म्यू नॉट, नहीं, सी दिखा रहा हूँ। यस सर, श्रीपर्णा सही कह रहे हैं सर। अच्छा, इसमें पूछा कि इस 9 के डायमेंशन लेस कोई, कौन सा डायमेंशन लेस नहीं है? अच्छा अच्छा, ये सॉरी, यहाँ पे म्यू है ना। देखो, सॉरी, ये तीनों जो है ना, पावर फैक्टर हो गए, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर ये भी डायमेंशन लेस होता है, ये भी रेसिस्टेंस का ही रेशियो होता है, ठीक है। ये दोनों, और रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है, रिलेटिव है ये, ठीक है। तो रिलेटिव परमेबिलिटी होता है ना म्यू आर, ये होता है म्यू मीडियम अपॉन म्यू वैक्यूम,
ठीक है। तो ये म्यू का ही रेशियो है, तो ये भी म्यू आर जो है ना डायमेंशन लेस आ जाएगा। तो इसमें कौन सा डायमेंशन लेस नहीं है ये पूछा, तो ऑप्शन सी। ठीक है, ये तीनों डायमेंशन लेस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीनों जो है ना पावर फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर और रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी, ठीक है। तो म्यू आर म्यू एम बाई म्यू वैक्यूम, ठीक है। तो ये रेशियो है, तो रेशियो की स्पीड और स्पीड का रेशियो लगे तो वो डायमेंशन लेस ही आएगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये तो इसमें नॉट डायमेंशन लेस क्वांटिटी कुछ। ठीक है, 1 हो जाना चाहिए। 2 तो इजी है, 2 भी इजी है। देखो ये 2 जो है ना, right, velocity of light in vacuum is equal to velocity of light in medium. This formula is, ठीक है। क्या बोला, स्टूडेंट व्हेन डिस्कसिंग द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम राइट वैक्यूम ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। देखो एक होता है म्यू, म्यू को हम लिखते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, किसी भी मीडियम का जो म्यू आता है ना वो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ठीक है, तो इसको हम v मीडियम बाई c लिखते हैं। तो दोनों वेलोसिटी है, तो म्यू जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी आ जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ डायमेंशनली discussing the property of medium except vacuum, right velocity of light in vacuum is equal to velocity of light in medium। अच्छा हाँ, तो एक्चुअली जो है ना ये जो लिखा है ना ये तो डायमेंशनली करेक्ट है, इधर भी वेलोसिटी है इधर भी वेलोसिटी है, तो डायमेंशनली करेक्ट है। लेकिन मैथमेटिकली ये करेक्ट नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ये जो आएगी वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इनटू म्यू इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पे एक म्यू मल्टीप्लाई होगा, जिधर भी वैक्यूम लिखा हुआ है तो यहाँ पे म्यू से अगर मल्टीप्लाई कर देता ना ये तब सही हो जाता, डायमेंशनली भी और न्यूमेरिकली भी। लेकिन ये जब यहाँ पे ऐसे लिखा ना कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, तो ये डायमेंशनली करेक्ट है लेकिन न्यूमेरिकली क्या है, इनकरेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन डी सर। तो ऑप्शन डी ए एंड सी। ठीक है, तो ये भी सही है, डायमेंशनली इनकरेक्ट नहीं, डायमेंशनली ये करेक्ट। जी, किसने डी मारा था इसका, किसने? ठीक है, चलो ठीक है, चलो वेरी गुड। तो देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर इज इतना सर ऑप्शन 4th। क्या बोला इसमें, द एरिया ऑफ 7 सच स्क्वायर टेकन इनटू, अच्छा ठीक है, ऑप्शन 4 हो जाएगा ना, एक्चुअली ये सिग्निफिकेंट Yes, फिगर का। sir. ठीक है, इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ ओम्स लॉ, देखो ओम्स लॉ आपको पता होगा v इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो हम v क्रॉस Yes, sir. तो यहाँ पे Option 1. v r इक्वल टू v इक्वल टू आई आर लिखते थे, v इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहाँ से जो r आएगा वो v बाई आई। ठीक है, तो हमें ये बताना है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को, बोलो। नो सर। ठीक है, ये तो इजी है ना कि r इक्वल टू v बाई आई। ठीक है, v बाई आई। ठीक है, तो यहाँ से r निकाल लो और ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा r बाई आर, क्योंकि हमें r प्लस माइनस डेल्टा r लिखना होगा ना, तो डेल्टा r बाई आर इक्वल टू डेल्टा v बाई v प्लस डेल्टा i बाई आई, है ना। तो वहां से डेल्टा r आप निकाल लोगे। क्वेश्चन नंबर 6 में भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये जेई में सॉरी नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है ये एक्चुअली। ठीक है, जीरो एरर का, तो देखो जो रीडिंग होती है ना, रीडिंग जो हो जाएगी यहाँ पे
वो रीडिंग जो होगी वो रीडिंग प्लस जीरो एरर, ठीक है, सॉरी रीडिंग माइनस जीरो एरर, ठीक है, और जीरो एरर निगेटिव है तो निगेटिव साइन के साथ रखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो स्क्रू रीडिंग इतना, तो 5 प्लस लिस्ट काउंट 0.001 इंटू, और ये देखना यहाँ पे सेंटीमीटर, ये mm में है, ठीक है, तो mm को अब सेंटीमीटर में लिखना होगा आपको, तो mm को सेंटीमीटर में 0.5 लिखोगे ना, माइनस जीरो एरर, ठीक है। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत इसमें 6 नंबर क्वेश्चन में? नो सर। सर एक मिनट, 7, क्वेश्चन नंबर 7, नंबर 7, बताओ 7 से 10 में, 7 से लेकर 10, 7, 8, 9, 10, सर 10। सर 10th वाला एक बार बता दीजिए। ठीक है। तो वर्नियर स्केल क्या बोल रहे हैं, देखो, इफ वन मेन स्केल डिवीजन इज 2 mm, ये तो इजी है यार, तो वन मेन स्केल डिवीजन है वो 2 mm का है, ठीक है, वन मेन स्केल डिवीजन जो है ना, वन मेन स्केल डिवीजन जो है वो 2 mm का है, ठीक है, और यहाँ से हमें लिस्ट काउंट बोला है, तो लिस्ट काउंट जो होती है वो होती है वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन, ठीक है। वर्नियर स्केल डिवीजन के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि n डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विद n प्लस 2 डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल, यानी n मेन स्केल डिवीजन कोइंसाइड करता है n प्लस 2 वर्नियर स्केल डिवीजन से, तो यहाँ से वन वर्नियर स्केल डिवीजन जो आ जाएगा, ये इसको इधर ले आओगे तो n बाई n प्लस 2 मेन स्केल डिवीजन, ठीक है, तो 1 BHD की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, तो जो यहाँ से लिस्ट काउंट आ जाएगा ना, अगर यहाँ पे लिस्ट काउंट लिखने का कोशिश करो, लिस्ट काउंट वो आ जाएगा वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन की जगह ये रख दो, ठीक है, 1 MSD की जगह ये रख दो, तो n बाई n प्लस 2 मेन स्केल डिवीजन, अब यहाँ से तुम मेन स्केल डिवीजन कॉमन ले लो, ठीक है, वन मेन स्केल डिवीजन कॉमन लगे तो 1 माइनस n बाई n प्लस 2, और वन मेन स्केल डिवीजन तुम्हें 2 mm का दिया हुआ है, तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 बाई n प्लस 2 आ जाएगा, यानी 4 बाई n प्लस 2, ठीक है। हाँ जी, इजी क्वेश्चन था यार, ऐसे इजी क्वेश्चन है, यस सर। इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर आपने वर्नियर कैलिपर पढ़ा हुआ है ना, तो उसका लिस्ट ऑफ डायरेक्ट पूछा है, ये सबसे इजी क्वेश्चन अभी तक का जो भी है ना, ये उसमें आप इजी बोल सकते हो, यस सर। समझ गए, ये भी इजी है, ठीक है। तो हाँ, आपने अगर वर्नियर स्केल नहीं पढ़ा है ना, तब आपको टफ लग सकता है, या अच्छे से नहीं किया ना, तब आपको टफ लग सकता है, तो ये वर्नियर स्केल और स्क्रू गॉज का सबसे इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नीट में देखोगे ना PY के, तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिलेंगे आपको, ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, सॉल्व PY के, ठीक है, वर्नियर स्केल एंड स्क्रू गॉज, ठीक है। 11, 12, सर 12th वाला एक बार बता दीजिए। 12 तो इधर ऊपर तो कोई ऐसा नहीं है जो आप लोग को दिक्कत किया होगा, नहीं कीजिए सर। यस सर 11th पीजी और 12th में। 11th क्या बोला है, पार्टिकल स्टार्ट वेलोसिटी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इजी है ये। 12th बताओ। यस सर। चलो, यस सर। two ball A and B are placed at the top of 180 meter tall tower. Ball A is released from top
equal to u, ball be thrown vertically down with initial velocity u at equal to 2 second after the second time at equal to 2 second। अच्छा, 1-2 सेकंड का गैप दिया है, इंटरवल दिया है ना। पहले तो क्या किया है, पहले मान लो ये बॉल इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, यानी k इक्वल टू 0 पे इसको रिलीज किया गया है u इक्वल टू 0 से, ठीक है। बॉल बी इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट k इक्वल टू 2 सेकंड, यानी 2 सेकंड बाद, यानी 2 सेकंड तक ये नीचे आ गया होगा, ठीक है। 2 सेकंड तक ये जो पहला बॉल है वो नीचे आ चुका होगा। तो 2 सेकंड में u इक्वल टू 0 से जब नीचे आएगा तो हाफ, तो s जो हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर, तो 10 ले लो, 10 इंटू 4, तो ये 20 मीटर नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। हाफ 10 इंटू 2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये 20 मीटर है कि नहीं। तो जो पहला है ना वो 20 मीटर नीचे आ चुका है, जिसको ड्रॉप किया गया था वो 20 मीटर नीचे आ गया, तब दूसरे को यू से थ्रो किया जा रहा है, ठीक है। बोथ द बॉल मीट 100 मीटर एबव द ग्राउंड, यानी ग्राउंड से 100 मीटर एबव पे दोनों मिल रहे हैं, ठीक है। 100 मीटर एबव पे ग्राउंड से दोनों मिल रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे दोनों मिले, तो ये जो हाइट है वो 100 मीटर का है, ठीक है। तो हमसे पूछा है वैल्यू ऑफ यू, क्या दिक्कत है इसमें, ये बताओ। हाँ जी, अगर मान लो 100 मीटर ग्राउंड से ऊपर मिल रहे हैं तो इससे कितना, ये 180 मीटर का है ना, यानी यहाँ से तो 180 पे मिलेंगे ना, सॉरी 80 पे मिलेंगे ना, यस सर। यहाँ से तो 80 पे मिलेंगे ना, ठीक है। तो देखो, तो क्या यहाँ से देखो, ये इसको मिला, कितना टाइम मिला, या यहाँ से तुम रिलेटिव लगा दो ना, यहाँ से तुम रिलेटिव लगा दो ना, इसको रेस्ट पे ले लो तुम, रिलेटिव एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा, तो इसको तुम रेस्ट पे ले लो, ठीक है। तो इसको 20 मीटर आना है ना नीचे, जी, इसको यस सर, आगे सर। यस सर। यहाँ पे 20 आना है नीचे, तो टाइम कितना लगेगा इसको आने में। तो यहाँ से देखो u इंटू टी इज इक्वल टू, सॉरी 2 सेकेंड बाद, ठीक है। हाँ, तो 2 सेकेंड में 20 हमें टाइम भी निकालना पड़ेगा ना। u इंटू टी इज इक्वल टू 20, ऐसे कर लो सिंपल, ये 20 पे मिले, 80 मीटर पे मिलेगा ना, तो यहाँ से लगा लो ना, ये जो टाइम लेगा, ठीक है। अगर ये 80 पे आने पे ये टाइम t लिया, तो ये टाइम कितना लेगा, t प्लस 2 सेकेंड ना जी, बोलो। तो इसको यस रिलेटिव सर। से भी, यस। ठीक है, तो रिलेटिव से भी कर सकते हो, रिलेटिव से एक बार ट्राई कर लेना खुद से आप लोग, ठीक है। हो जाएगा रिलेटिव से, ये 20 मीटर यस नीचे आ सर। चुका है, सर ये रिलेटिव से हो जाएगा इजी। हो जाएगा ना, ठीक है। तो रिलेटिव से यस कर सर। लेना आप। क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, ये तो इजी है यार। डिस्टेंस टेबल बाय द बॉडी, डिस्टेंस यानी x जो है वो प्रोपोर्शनल है क्यू का, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, तो वेलोसिटी जो आ जाएगा 3t स्क्वायर, एक्सेलरेशन जो हो जाएगा वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा 6 इंटू टी, यानी एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यानी स्ट्रेट लाइन बनेगा ना, यस सर बी। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगा। और ये ओरिजिन से पास करते हुए बनेगा, अगर मान लो कि सम कांस्टेंट, तो y इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू x, ठीक है। तो y इक्वल टू mx ओरिजिन से पास करते हुए, ठीक है। अब जी ये तीनों में बताओ कौन सा है, कोई, ये 2D का है, अच्छा क्वेश्चन है, ये 2D का कर सकते हो, ठीक है। एक्स वाई का, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट इक्वल टू 1 सेकेंड, तो आप x का भी एक्सेलरेशन निकालोगे, y का भी निकालोगे, ठीक है। पहले तुम इसका अगर v निकालोगे ना, तो v जो आ जाएगा वो 30 t आई कैप प्लस, ये तो 4
0 हो जाएगा, इसका करोगे तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ, -40t जे कैप, ठीक है। और एक बार और डिफ्रेंशिएट करोगे तो ये 30 कैप -40 जे कैप, ठीक है। इसका निकालोगे रिजल्टेंट तो 50 आ जाएगा, है ना। यस सर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन देखो टाइम से इंडिपेंडेंट आ गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है, टाइम से इंडिपेंडेंट, ठीक है। तो ये 50 हो गया था ना ये दोनों बताओ 15-16, यस सर हो गया। ठीक है। ये दोनों हो गया था, यस सर। क्या था, कोई दिक्कत किसी में? ये तो रिवर वर्ब क्या है क्या? चलो शॉर्टेस्ट पार्ट का तो ये हमने अच्छे से किया हुआ है क्लास में, है ना। एवरेज वेलोसिटी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम करना है ना। यस सर। 1 आएगा क्या? यस सर। यस सर। यस सर। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा 5, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बताओ। फाइंड सर वेलोसिटी क्वेश्चन नंबर 18। कौन सा? सर क्वेश्चन नंबर 18 सर। 17 हो गया था यस सर 27 आया था। किसी का? अजी सभी से हो गया था 17। यस सर 27। यस सर 27। कैसे की हो ये बताओ, कोई बताओ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है ये। सर जैसे उसमें बोला है ना कि 4 सेकंड तक लेना है, तो हमें 8 सेकंड तक दे रखा है, तो पहले 8 माइनस कुछ मान लेते हैं डिस्टेंस कि वो 4 तक के बीच का है, तो 8 माइनस a0 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 8/8 ले लिया उसका स्लोप, फिर इक्वल करके हमारा आंसर मतलब 4 आ गया हमारा a0, तो हम उसका फिर एरिया लेके हमारा 27 आ जाएगा। तो यस सर। ठीक है, ठीक है। सर या तुम यहाँ से सिमिलर ट्रायंगल का भी लगा सकते हो, क्योंकि तुम्हें एरिया देखो, हमें ये पता है ना, ये जो एरिया है वो चेंज इन वेलोसिटी देता है, और पार्टिकल स्टार्ट हुआ है रेस्ट से, अच्छा 3 से, यानी v फाइनल -3 यानी चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एरिया, है ना। यस तो सर। हमें एक्चुअली ये 4 सेकेंड है, तो हमें एक्चुअली यही एरिया चाहिए, ठीक है। तो ये एरिया निकालने के लिए ना आपको ये मालूम होना चाहिए, ये तो आपको ये पता है कि ये 4 है, सॉरी 8 है, ठीक है। और आपको ये डिस्टेंस पता है कि 4 है। ये एक तरह से ट्रेपेजियम बन रहा है, जिसका कि एक साइड 8 है, एक साइड ये, और दोनों के बीच जो पैरेलल डिस्टेंस है वो 4 है। हमें ये लेंथ निकालना है, तो तुम सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हो कि ये बड़ा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर होंगे, ठीक है। तो तुम लगा सकते हो कि ये 8, ठीक है। अगर हम यहाँ का मान लें कि यहाँ का वेलोसिटी कुछ भी हो गया, ठीक है, यहाँ का अगर वेलोसिटी मान लें कि कुछ भी है, ठीक है, ये भी, तो ये जो हाइट होगा ये 8, ये हाइट भी होगा, यानी 8/v, यानी बड़ा वाला ट्रायंगल का एक साइड ले रहे हैं और इसका, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर ये देखो इसका सिमिलर ट्रायंगल में एक हम बड़ा ट्रायंगल ले रहे हैं ये वाला, और एक छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, ठीक है, इसमें कि ये 8 है और ये पूरा 8 है, इसमें हमने इसको भी बोल दिया, और ये जो है ये 4, ठीक है। तो 8/v, ठीक है, इज इक्वल टू 8/4, यानी दोनों का रेशियो सेम होता है ना। तो यहाँ से v कितना जाएगा, यानी ये जो लेंथ है ना ये 4 हो गया, है ना। तो अब इसका तुम एरिया डायरेक्ट निकाल सकते हो, एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी 8 + 4 12 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम 4, तो ये 24 आ जाएगा, ठीक है। तो v फाइनल -3 इज इक्वल टू एरिया जो कि 24 है, तो v फाइनल 27 आ जाएगा। क्लियर है जी? यस सर। ठीक है, 9th में पढ़े होगे ना सिमिलर ट्रायंगल के केस में क्या होता है, साइड का रेशियो सेम होता है,
जी प्रभा, अब तो आप आ गया। यस बढ़िया। सर। यस सर। तो ये इस तरह से क्वेश्चन सर नंबर क्वेश्चन 18 से समझा दीजिए। The graph shows the variation of velocity of rocket with time। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है। सर ये वाला इजी था। हाँ बेटा, देखता हूँ। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द रॉकेट। हाँ जी, इसमें क्या दिक्कत है? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड निकालना है ना। सर जो यस ये सर। ऊपर वाले ट्रायंगल कंसीडर करेंगे। एक मिनट में देखता हूँ। मैक्सिमम हाइट यानी टोटल निकालोगे तब वो तो डिस्प्लेसमेंट देगा। हाँ, ऊपर वाला ही करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे फिर आया तो वो डायरेक्शन चेंज कर लिया। वो मान लो कि रॉकेट जो है ना वो ऊपर जाके फिर नीचे आया। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम हाइट के लिए ना कि वो ऊपर कितना गया, तो ऊपर ये वाला एरिया देगा, नीचे वाला एरिया फिर ये डिस्टेंस दे देगा, है ना। तो मैक्सिमम हाइट तो यहाँ से यहाँ तक आया ना, है कि नहीं? हाँ जी प्रभा, यस बोलो। सर। सर यही एक्सप्लेन करना था। क्या बोल रहे बेटा? 18। देखो क्या है ना कि रॉकेट जो है ना, रॉकेट का हमें मैक्सिमम हाइट चाहिए। ठीक है, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना, वो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, उसका जो एरिया है, तो तुम यहाँ से देखोगे तो रॉकेट ऐसे गया है और फिर नीचे आया है। ठीक है, क्योंकि ये नीचे का भी साइन है। ठीक है, ये नीचे वाला एरिया। ठीक है, अगर ये पूरा जोड़ोगे, ये एरिया प्लस ये एरिया, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा डिस्टेंस देगा, ये प्लस ये नीचे आया। तो हमें सिर्फ मैक्सिमम हाइट चाहिए कि वो मैक्सिमम हाइट कितना अटेंड किया, तो उसके लिए सिर्फ तुम्हें ऊपर वाला एरिया कंसीडर करने का, वही यहाँ से लेकर यहाँ तक का देगा। ठीक है, अभी बोलो। हेलो। यस सर। यस सर। ठीक है, 55 यस सर। ऐसा क्वेश्चन। एक्सेलरेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन है ना, तो वेरिएबल एक्सेलरेशन के केस में वेलोसिटी टाइम ग्राफ कैसा बनेगा? पैराबोला। पैराबोला। पैराबोला ठीक है, सर। क्वेश्चन नंबर 20। सर एक बार ये वाला क्वेश्चन 20 बता दो। In motion with constant acceleration, in motion with constant acceleration in 5 seconds, in 5 second velocity is reduced to zero momentarily and body cover a distance 50 meter। अच्छा ठीक है, 5 सेकेंड इन मोशन, इन 5 सेकेंड में क्या हो रहा है? 5 सेकेंड बाद वेलोसिटी जीरो हो रहा है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, मतलब इंस्टेंट के लिए, एक इंस्टेंट के लिए ना। बॉडी कवर ए डिस्टेंस 50 मीटर, द डिस्टेंस कवर इन नेक्स्ट 10 सेकेंड विल बी। तो देखो वेलोसिटी जीरो होगा, यानी उसका फिर वो डायरेक्शन चेंज कर लिया। ठीक है, यानी कि रिटार्डेशन है। अब फिर वेलोसिटी देखो होगा क्या कि मान लो ये केस इस तरह का होगा कि एक, जैसे कि प्रोजेक्टाइल के केस में होता है। ठीक है, मोशन एंड ग्रेविटी के केस में कि बॉल ऊपर जाता है, तो ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे एक इंस्टेंट के लिए, ठीक है, थोड़ा देर के लिए वेलोसिटी जीरो होता है, वो फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वही केस है कि मान लो कि एक ब्लॉक को अगर हम वेलोसिटी, ठीक है, कि ये मूव कर रहा था, इधर मूव कर रहा था और इधर मान लो एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो रिटार्डेशन होगा। ठीक है, तो ये कुछ देर के लिए क्या होगा कि वेलोसिटी जीरो होगा और फिर वो रिटार्ड करके इधर जाना शुरू होगा। ठीक है, तो इस इंटरवल में ये बोलना है, इस इंटरवल में जब जीरो होगा वेलोसिटी, ठीक है, तो इसने डिस्टेंस कवर किया 50 मीटर और टाइम जो लिया वो लिया 5 सेकेंड यहाँ से, यानी t इक्वल टू जीरो और ये t इक्वल टू 5 सेकेंड। ठीक है, तो 5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी जीरो हो गई। ठीक है, तो जो भी वेलोसिटी v होंगे जीरो हो गया 5 सेकेंड में, तो हम इसका एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और फिर ये रुका और फिर रिटार्ड होकर फिर वो इधर जाना शुरू होगा। तो अब जो मोशन सेकेंड केस में मोशन लेंगे, ठीक है, उस केस में एक्सेलरेशन इधर और यहाँ से u इक्वल टू जीरो, तो अगला 5 सेकेंड में
नहीं, नेक्स्ट 10 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, फिर हम यहाँ से यहाँ तक 10 सेकेंड का लगा देंगे। तो हमें एक्चुअली ए चाहिए, ठीक है, हमें ए चाहिए। तो ए कैसे निकलेगा आप लोग बता सकते हो? ऐसे लिख सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी 0, ठीक है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, यहाँ से यहाँ तक लगाओ, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 माइनस v बाई टाइम, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 माइनस v यानी जी माइनस v, ठीक है, यानी यहाँ से पता चल रहा है कि रिटार्डेशन हो रहा है माइनस v बाई टाइम, कितना है 10 सेकेंड। तो ये एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। तो यहाँ से v लिख सकते हो, लगा सकते हो वी स्क्वायर इक्वल टू 2as, ठीक है। यस सर। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। फाइनल तो ये 0 हो गई, और इनिशियल हमने बी स्क्वायर लिया था, और ये भी निगेटिव ही है, तो ठीक है, निगेटिव निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और v का वैल्यू तुम 10a रख दो, तो 10a स्क्वायर, तो यहाँ से तुम a निकाल लोगे, और a निकाल के तुम यहाँ से लेकर ना 10 सेकेंड का लगा दो कि 10 सेकेंड में ये कितना डिस्टेंस कवर किया। किसी ने किया था ये? जी, हेलो, यस सर। क्या था प्रभाव आपने, कितना आया था इस? हेलो, यस सर। इस कितना आया था? सर न्यूमेरिकल में दिक्कत हो गई थी सर, कैलकुलेशन थोड़ी अ, वैसे 200 मीटर आंसर आएगा सर वैसे इसका। यहाँ लगा सकते हो, यहाँ देखो, मैं अगर सॉल्व करने का कोशिश करूँ, बी स्क्वायर, बी का वैल्यू हमने 200 मीटर। 200 आया था ना, ठीक है। यस तो सर। बी स्क्वायर रखोगे ना, तो 10a का स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, एस का वैल्यू आपको पता है, एस 50 मीटर है, ठीक है, तो 50 ले लो। तो एक ए से एक कैंसिल हो जाएगा, ये 100, ये 50, तो ए का वैल्यू 1 आ जाएगा, ठीक है। एस इक्वल टू हाफ ए, 50 आ, ठीक है, मतलब 200, ए का वैल्यू 4 आया, कुछ गलत किया हमने क्या? अच्छा यार, यहाँ टाइम जो है ना वो 5 सेकेंड लिया है ना, एक कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 50, तो ए का वैल्यू 4 आ जाएगा, ठीक है। ओके, समझे? यस अच्छा सर। क्वेश्चन था ये, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। नो ये सर। होगा ना, ए, सॉरी सॉरी, टी इक्वल टू 0 पे एक्स 0 नहीं होगा, तो बी होगा। बी होगा, ठीक है। बी होगा सर। ठीक है, क्योंकि टी इक्वल टू 0 पे एक्स का वैल्यू 1 आ रहा है, ए में जो है टी इक्वल टू 0 पे एक्स इक्वल, देखो इस तरह से का जो एक तरह से बोल सकते हैं, एक्स इक्वल टू माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1, ठीक है, इस तरह का इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है वो पैराबोलिक बनता है, ठीक है? अब पैराबोलिक देखोगे तो सभी जो इक्वेशन है पैराबोलिक ही है, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है ना, कि इस तरह से मान लो, एक तो ऐसा बन सकता है, ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं ना, वो या तो ऐसा बन सकते हैं, या तो ऐसा बन सकता है।
अगर टी स्क्वायर का कोफिशिएंट निगेटिव है ना तो डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है, और टी स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है ना तो अपवर्ड बनेगा, ठीक है। तो ये अपवर्ड दिख रहा है आपको, तो ये तो नहीं बनेगा क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो निगेटिव है, ठीक है। तो डाउनवर्ड बनेगा, तो डाउनवर्ड में ये बन रहा है। तो ये देखो, ये इंक्रीज होके फिर डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये तो गलत हो रहा है, ठीक है, ये सही है इस तरह का, ठीक है। ये गलत, क्योंकि t इक्वल टू जीरो पे, t इक्वल टू यहाँ पे जीरो को करेंगे तो x जीरो नहीं है, ठीक है। t इक्वल टू जीरो पे x का वैल्यू 1 है, जो कि यहाँ पे है, ठीक है। तो ये सही। क्वेश्चन नंबर 22 इजी है। यस सर, ई। यस सर, ई है। क्वेश्चन नंबर 23 ऑप्शन डी। ऑप्शन सर डी डी। सही है। ये सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों, ठीक है, इजी है। क्वेश्चन नंबर 24 भी इजी, ये शायद आया हुआ क्वेश्चन ना, एक बार रिपीट हुआ है क्या? जी यस सर, नो यस सर। सर, और क्वेश्चन रिपीट हुआ था सर इसमें, एक ब्लॉक था और एक और क्वेश्चन आगे रिपीट हुआ है सर ये। चलो कोई ना यार, ये क्वेश्चन हटाया नहीं गया था, ये क्वेश्चन ना वर्क एनर्जी पावर का, मैंने बोला था रिव्यू करके कि इसको रिमूव कर दिया जाए, लेकिन सर किया नहीं नहीं। आया था ये वाला। सर ऑनलाइन टेस्ट में ये ये क्वेश्चन था ही नहीं, दूसरा था। इसकी जगह दूसरा था। यस सर, ऑनलाइन वाले Yes, में sir. दूसरा यस सर, इसमें वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी था, इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर बी था सर। सर बेसिकली उसमें थीटा की यार, वैल्यू पूछी गई थी कि यस अगर सर, ए डॉट थीटा मतलब ए डॉट बी और ए क्रॉस बी इक्वल है तो थीटा क्या होगा उस केस में। सर रूट 3 नहीं था ऐसा सर। ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था, याद है? नो सर, मतलब रूट 3 नहीं था, वो जस्ट उनके मैग्नीट्यूड के बेसिस पे था। सर, बस एंगल पूछा था उन दोनों के बीच का। मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसा क्वेश्चन मैंने क्लास में करवाया था ना, ये क्वेश्चन, ठीक है, नोटबुक में देखना। और इसमें ये रूट 3 नहीं लिया गया, ठीक है। तो इसने क्या किया, ये तो इजी क्वेश्चन है ना, ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, यस सर, 45। तो tan थीटा इक्वल तो थीटा 45, ठीक है। मैंने रूट 3 वाला एक क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। तो अच्छा, ये रिमूव हो गया था, मुझे लगता है ना जो मैंने रिव्यू किया था वही पीडीएफ लेके मैं आ गया हूँ, ठीक है। चलो ठीक है, ठीक है, चलो सही है, रिमूव हो गया था। 27, 28, 29 कोई दिक्कत, ये क्लास में हमने करा है। सर 27 वाला एक बार बता दीजिए। A body 3 kg move in XY plane under the action of force, now assume that body at rest at t equal to 0, the velocity at t equal to 3 सेकेंड। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है, फोर्स पता है ना, तो फोर्स से आप एक्सेलरेशन निकाल सकते हो ना जी, यस सर। ठीक है। और हमें t इक्वल टू 3 सेकेंड पे वेलोसिटी चाहिए, ये अच्छा क्वेश्चन है यार। एक्सेलरेशन जो हो जाएगा फोर्स बाय मास, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अच्छा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन आप लोग को ये नहीं पूछना चाहिए था, लेकिन चलो कोई। तो फोर्स यानी 6T आई कैप प्लस 4T जे कैप बाई मास 3 करोगे ना, तो एक्सेलरेशन जो आ जाएगा 2T आई कैप प्लस 4/3 T जे कैप। और एक्सेलरेशन अगर पता है ना, तो एक्सेलरेशन से वेलोसिटी कैसे आती है, इंटीग्रेशन से, ठीक है। एक्सेलरेशन से जब वेलोसिटी आना रहता है तो इंटीग्रेशन से, तो वी एक्स लिखना होगा तो उसको इंटीग्रेशन ए एक्स इंटू डी टी, ठीक है, टाइम टी इक्वल टू 0 से टी इक्वल टू 3, ठीक है। ए एक्स का वैल्यू रखो इंटीग्रेट करके, तो ये वी एक्स आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं एक निकाल ओके देता हूँ, सर। वी एक्स में निकाल देता हूँ, देखो
इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ax क्या है 2t इंटू dt, ठीक है, 0 से लेकर 3, तो इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो आ जाएगा 2 तो बाहर आएगा, t का t स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो ये कैंसिल, लिमिट पुट कर दो, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 3 तक, ठीक है, तो ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर, यानी ax जो है 9, ax 9 का है इसी में, सॉरी vx है, क्लियर है। यस सर। उसी तरह से vy निकाल लो आप, ओके सर। ये अगेन इसमें कौन यूनिक वेक्टर है, मैग्नीट्यूड निकाल के चेक कर सकते हो, जिसका ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये है, सर बी। ठीक है, 30, ये रेन मैन का ये ने अच्छे से किया यार। एक क्वेश्चन है ये, जहां तक मुझे लगा ना, ये आप लोग से नहीं पूछना चाहिए था इनको, ठीक है, ये आप लोग से नहीं पूछना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि ये टफ क्वेश्चन है सर थोड़ा। एक बार ये 31 वाला भी बता दीजिए। Even a policeman moving with speed V0 on a road fired a bullet or like a thief car speeding away in the same direction with velocity. The speed of the bullet by which it hit the thief car is. यार ये तो मोमेंटम का है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन का हमने किया था क्या क्वेश्चन? नो सर। नो सर, इम्पल्स तक हुआ था। इसमें a van moving with velocity v0 kilometer per hour on the road fired a bullet at a thief car speeding away in the same direction with speed इतना, muzzle speed of the bullet is 20 v0 kilometer per hour, ठीक है, then the speed of the bullet by which it hit the car। यार देखो यहाँ पे ना थोड़ा सा मोमेंटम कंजर्वेशन का कुछ नहीं, मोमेंटम कंजर्वेशन तो नहीं, ठीक है, देखो मजल वेलोसिटी जो होती है ना, जो मजल वेलोसिटी ऑफ बुलेट होती है ना, वो विथ रिस्पेक्ट टू गन होती है, ठीक है, जो मजल वेलोसिटी होती है ना, तो वेलोसिटी ऑफ हम ऐसे लिख सकते हैं कि पुलिस वैन भी मूव कर रहा है, सॉरी, देखो अगर ये बुलेट जब निकला, ठीक है, जब ये बुलेट निकला, ठीक है, तो वैन जो है V0 से मूव कर रही थी और ये 20 से बुलेट निकला, तो इफेक्टिव जो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 21 21 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है वो जो थिप जो जा रहा है, ठीक है, थिप जो कार से जा रहा है वो कितने से जा रहा है 6 V0 से, तो इसको जो रिलेटिव दिखेगा वो 15 दिखेगा ना, यस सर, 21 माइनस 6 करके 15 आ ठीक है, जाएगा। ठीक है, दोनों सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो भी रिलेटिव 21 V0 माइनस 6 V0 ना। जी, किसने किया था ये क्वेश्चन, जो आपने किया था? यस सर, सही भी आया था। ठीक है, हाँ, ठीक है, और किसने किया था? सर कोशिश की थी सर, लेकिन थोड़ा आंसर पे शक हो रहा था, इसलिए मैंने छोड़ दिया सर। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, मुझे लगा कि स्टार्टिंग में कि ये, क्योंकि मजल वेलोसिटी और दे दिया ना, मजल स्पीड, तो ये मोमेंटम कंजर्वेशन में आती है, ठीक है, तो मुझे लगा कि मोमेंटम कंजर्वेशन का एक्चुअली ये रिलेटिव का क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व करने का हमें जरूरत ही नहीं है इसमें, ठीक है। देखो सेम रेंज का क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम हाइट ऑफ द टू बुलेट इन इज इन द रेशियो, ठीक है, तो सेम रेंज के केस में हमने पढ़ा था ना कि जो हाइट का रिलेशन पढ़ा था ना, कि रूट h1 इंटू h2 इक्वल टू क्या आया था, याद है? हेलो,
The bullet strike the same horizontal distance, the ratio of maximum height for the, हाँ जी बोलो, सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे स्ट्राइक कर रहा है, यानी यू भी सेम होगा, है कि नहीं? हाँ जी, हेलो, यस सर। यू भी सेम होगा ना, Yes, क्योंकि sir. रेंज सेम है, और जब एंगल है 60 30 90 बन रहा है, तो दोनों सेम ही डिस्टेंस Yes, पे sir. मिल रहे हैं, यानी यू भी सेम होगा। तो जो मैक्सिमम हाइट का रेशियो हो जाएगा वो साइन स्क्वायर थीटा के रेशियो के इक्वल होगा, है ना, कि जो हाइट होती है मैक्सिमम यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, ठीक है। तो h1 बाई h2 जो हो जाएगा, h1 जो 60 डिग्री पे, तो साइन स्क्वायर 60 बाई साइन स्क्वायर 30, क्योंकि एच मैक्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, अगर यू जी से मिलते, ठीक है। Yes, sir. 3:1. ठीक है, तो ये हो जाएगा। Yes, ये yes, ये sir. क्वेश्चन हम करते हैं थोड़ा, ये देखो, इसको अभी रहने दो, ठीक है। 33 को ये सब बताओ पहले। ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए थोड़ा सा ये लेंदी और टफ था, ठीक है, ये भी नहीं पूछना चाहिए था, 2-3 क्वेश्चन था ना, वो आप लोग से नहीं पूछना चाहिए था। एक तो ये हो गए, ठीक है। ऑप्शन ए है इसका किसका? सर, रूट 153 36 का। 36 का तो यस सर, ये चैप्टर टेस्ट में भी आया था क्वेश्चन। यस सर, ये 2 क्वेश्चंस आए थे सर, एक तो ये टावर वाला और ये क्वेश्चन। तो और एक इसमें सर पिछले एमटी में आया था। इसमें तो एक आप निकाल सकते हो, अपवर्ड वेलोसिटीज का निकाल सकते हो, टी डॉट ए करके, ठीक है, टी डॉट ए इक्वल टू 0, समझ गए? यस सर। ठीक है, तो सर इसका एक बार यही 36 दोबारा बता दो। ठीक है, देखो इसका ना, आप टी डॉट ए करके मान लो कि यहाँ पे टेंशन टी ले लेते हो, तो ये टी, तो ये टी, ठीक है, फिर ये टी, ये टी, ये टी, ठीक है, फिर ये 2t, ठीक है, और ये इस इधर देखोगे ना, तो ये भी टी आ जाएगा, ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा टी प्लस 2t प्लस टी, यानी 4t, 4t इंटू एक्सेलरेशन इसका 3 इज इक्वल टू इसका t इंटू ए अपवर्ड डायरेक्शन। तो अपवर्ड ए कितना आ गया? 12 ना इसका, ठीक है, Yes, अपवर्ड sir. में 12 आ गया, और इधर जो है ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कोई देख रहा होगा ना, इसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये 3 से इधर भी जा रहा होगा, ठीक है, 12 से ऊपर और 3 से इधर, ठीक है। Yes, sir. तो कितना आ जाएगा? आंसर दिया होगा, हाँ यही होगा, क्वेश्चन नंबर 36। कर लोगे ना, क्योंकि दोनों 90 डिग्री पे है, तो देखो यहाँ पे एक तो कांस्टेंट का भी लग गया, दूसरा रिलेटिव का, ठीक है, क्योंकि ये जो वेलोसिटी है ना इसका, देखो क्या, ये जो वेलोसिटी, ये अपवर्ड में जो 12 आया, ये विद रिस्पेक्ट टू ये है, ठीक है, इस पे कोई बैठ के देख रहा होगा, तो ग्राउंड से कोई देखेगा ना, तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर हम बात करें वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ये आ जाएगी वी ए माइनस वी बी। तो अगर हम ग्राउंड से ए का देखें ना, वेलोसिटी ए का ग्राउंड का, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी तो अपवर्ड में आया 12, ठीक है, यानी 12 आई कैप, ठीक है, और वेलोसिटी ऑफ बी जो है वो राइट वाई डायरेक्शन में 3 है, ठीक है, तो +3, सॉरी इसको जे ले लो इसको, ठीक है। तो एक्चुअली इसके पास जो कोई ग्राउंड से कोई देख रहा होगा ना, तो देखो आप सोचो भी, इसको सोचो कि ये जब इधर जाएगा ब्लॉक, तो ये ऊपर जाएगा, और साथ साथ ये आगे भी जाएगा, ये जो ब्लॉक है ना, ये ऊपर भी जाएगा और साथ साथ आगे भी जाएगा, है कि नहीं? यस सर। ठीक है, तो ए का 2 एक्सेलरेशन होगा, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक इधर, ठीक है, तो ये
ये दोनों हो गए ना? ये दोनों तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हाँ जी, यस सर। यस सर। इसमें बोलो 37, 38, 39, 40। ऐसा क्वेश्चन हमने करवाया था ना क्लास में। इसी टाइप का करवाया था ना, n नंबर ऑफ बुलेट अगर निकल रही है तो फोर्स कितना होगा। हाँ जी, yes sir, F is equal to NMV. ठीक है, NMV होगा ना, ठीक है। यस सर। तो ऐसा हमने क्लास में करवाया हुआ है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है। 38, थर्टी नाइन, सर इसका तो ऑप्शन ए होगा 38 yes का। sir, A. यस सर, ऑप्शन ए। तो मैक्सिमम टेंशन इतना है, तो किस केस में जो है ब्रेक नहीं करेगा, ठीक है, तो ये इजी है, ठीक है। यस 39, Sir, 40, A. 39, 40, 41, 41 तो इजी है ना यार, इसमें टेंशन निकाल लो ना, T T1 रिस्पेक्टिवली, सर इसमें तो एक कोई दिक्कत मिनट, नहीं। 40 बताइएगा, मेरा 40, इनकरेक्ट हो गया। 40, यस सर। सर 40 का बी ऑप्शन है, ए इज करेक्ट एंड आर इज नॉट करेक्ट। देख लेता हूँ Yes क्या। sir. The term action and reaction in the third law of motion stand for simultaneous mutual force between the pair of body. सही, सही है ना ये। In this context, action always sir. precede नहीं है, ये तो गलत है, ओके ठीक है, सर। ये ओके सही है। सर। ये भी हो गया होगा ना। Sir, कौन सा? ये 41, Yes sir. ये इजी है, ठीक है। इक्वेशन लिखना है, दो इक्वेशन लिखो, तीन इक्वेशन एक्चुअली आ जाएगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए, एक इसके लिए भी एक कर सकते हो, ठीक है। वैसे तीन अननोन होंगे, तीन इक्वेशन आएंगे, सॉल्व करोगे, क्योंकि एक्सेलरेशन मान लो तुम ए लोगे ना, तो ये भी ए से जाएगा, ये भी ए से ऊपर आएगा, है ना। Yes sir. तो ये तीनों का इक्वेशन लिखो, हमें T1, T2 और ए तीन अननोन होंगे, तीन इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आ जाएगा। अगेन ये इजी क्वेश्चन है। यस सर। यस सर, ऑप्शन बी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी है ये, ठीक है। ये भी हमने क्लास में किया था ऐसा क्वेश्चन, यस सर। यस सर। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, इसका सी सर सर, 0.3 सर ऑप्शन मीटर सी पर 0.3 न्यूटन सेकेंड। a ball of mass इतना acceleration with acceleration इतना hit by a force, check the impulse का क्वेश्चन है, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम निकालो। फोर्टी फाइव, सर कितना, 46, 50 क्वेश्चन है क्या। Yes sir. जो नीट में से, अच्छा ये जेई से रिमूव किया है ना एक्स्ट्रा जो, चलो 44, 45 इजी है। हाँ जी, Yes sir. यस सर। यस क्या बोला है ये, 45 में कुछ मिसप्रिंट है क्या। भी दे चुका है हमें, आई कैप जे कैप, अच्छा फाइनल वेलोसिटी यानी इनिशियल वेलोसिटी, ये फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, मतलब फोर्स एफ, ठीक है। निकाल सकते हो ना मास से, क्योंकि देखो Yes sir. वेलोसिटी अगर इक्वल टू जीरो, हमें इनिशियल वेलोसिटी लिखे 6i-2j, फाइनल वेलोसिटी लिखे तो वो सिर्फ जे में है, यानी 0i + 6j, है ना। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम कितना दिया हुआ है,
फिर तो वैल्यू, ठीक है, जाएगा। तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन वी फाइनल 6 जे कैप माइनस वी इनिशियल 6 I माइनस 2 जे बाई मास 6, ठीक है। Yeah? Okay, sir. और ये हो गया, आंसर आ गया था ना इसका, ऐसे ही होगा ना। हाँ जी, ये टाइम Yes, sir. टाइम Yes, है, sir. Yes, टाइम sir. 10, ठीक है। तो ये 46, यहाँ पे देखो, हाँ, ऐसा क्वेश्चन मैंने शायद नहीं करवाया था ये सूडो फोर्स का, आप लोग ने किया ये क्वेश्चन? Yes, sir. Option B, G by root 3. तो मान लो No, कि sir, I skipped it. ये देखो बेटा, अगर ये पेंडुलम है ना, इस तरह से अगर मान लो ये ए एक्सेलरेशन से इधर जाता है, तो पेंडुलम का जो शेप है वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, ऐसा, ठीक है। ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से इक्विलिब्रियम में आएगा। तो यहाँ पे देखोगे ना, अगर फोर्स देखोगे तो यहाँ इस पे अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो इस पे एक सूडो फोर्स लगेगा, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक mg इसका नीचे लगेगा और टेंशन इधर लगेगा, ठीक है। अगर मान लो कि ये थीटा एंगल बना लिया यहाँ से, ठीक है, यहाँ से अगर थीटा एंगल बना लिया और इसने 30 डिग्री बोला है थीटा, ठीक है, तो ये थीटा बना लिया, तो तुम ये लिख सकते हो कि यहाँ से ये थीटा तो ये थीटा, तो टेंशन का एक कंपोनेंट थीटा रहेगा और एक कंपोनेंट थीटा रहेगा, तो ये टी कॉस थीटा mg को बैलेंस करेगा, ठीक है, और इधर से टी साइन थीटा ma को बैलेंस करेगा, है ना, बोलो। अगर 2/1 करोगे ना, 2/1, तो tan थीटा आ जाएगा a/g, Yes, sir. और ठीक है, और थीटा का वैल्यू इसने 30 लिया है, तो tan 30 इक्वल टू a/g, तो a जो आ जाएगा √3 इंटू जी, ठीक है। tan 30 1/3 है ना, तो tan थीटा 30 डिग्री 1 by root 3 होगा ना, तो G by root 3 आएगा. √3, ठीक है, ठीक है। तो ये एक सूडो फोर्स का है कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैं ऐसा ये क्वेश्चन करवाना भूल गया था, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन करवाया जाता है सूडो फोर्स के केस में, ठीक है। तो ये होगा, हाँ जी, सभी समझ गए ये? Yes, sir. Yes, sir. यस Yes, sir. Yes. हम्म। ये देखो, लिफ्ट वाले हमने बहुत क्वेश्चन किया था इफेक्टिव ब्रेक का, ठीक है। 48, ये भी क्वेश्चन इजी है। 49 50, हाँ जी बोलो। 48 49 50, Sir, 49 वाला एक बार बता दीजिए. 49 में क्या दिक्कत है? मैग्नीट्यूड ऑफ मिनिमम एडिशन फोर्स नहीं है, क्या बोला, 3 फोर्स टू हैव ए रिजल्टेंट to have the resultant force only along y direction, the magnitude of minimum additional force नहीं है। तो देखो, रिजल्टेंट फोर्स सिर्फ y डायरेक्शन में चाहिए, ठीक है, यानी x का कंपोनेंट 0 होना चाहिए, समझ गए। तो x वाले केस में कंपोनेंट 0 करने के लिए हमें नेगेटिव x में एक फोर्स, तो देखो इस सभी का तो ना कंपोनेंट ले लो ना, तो ये 30, ये भी 30, ठीक है। तो देखो, सभी को तुम एक्स वाई में कंपोनेंट में तोड़ लो, ठीक है, इसको तोड़ लो, इसको, और तुम एक्स वाई में तुम निकाल लो, ठीक है, इसका सभी का, ठीक है, नेट फोर्स, इसका देखो एक एक्स में आएगा, इसका नेगेटिव वाई में आएगा, इसका इधर आएगा, एक इधर आएगा, एक इधर, ठीक है। तो हमें एक्स कंपोनेंट वाला 0 करना है, ठीक है। तो मैं देखो, एक्स कंपोनेंट ही 0 करना, तो मैं एक्स में ही लेता हूँ, चलो, ठीक है। तो एक्स की अगर हम बात करें तो ये आ जाएगा, इसका एक इधर आएगा, ठीक है, एक नेगेटिव एक्स में इधर आएगा, जो कि आएगा 4 sin 30, ठीक है, 4 sin 30,
और इसका इधर आएगा 1 cos 60 और एक इसका आएगा जो कि इधर ही आएगा 2 sin 30, ठीक है, 2 sin 30। तो x में तुम देखोगे तो इधर कितना आ गया sin 30 हाफ, यानी इधर 2, इधर 1 cos 60 √3/2 और इधर 1, ठीक है। So 1/2. अच्छा cos 60 1/2, सॉरी। तो ये इधर आ गया 2 न्यूटन और इधर आ गया कितना 3/2 ना, यस सर। ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं इधर 2 आ गया, इधर आ गया 1.5। तो हमें अगर इधर में 1.5 और चाहिए तभी 0 होगा ना, सॉरी 0.5। यस जी, सर। ठीक है। यस सर, क्लियर। तो ये था 50 नंबर क्वेश्चन में क्या दिक्कत है, 50 हो गया ना, Yes, sir. ठीक है। टू बुलेट फायर violently and simultaneously toward each other from rooftop of the two building, ठीक है, कहाँ पे कोलाइड करेंगे, ठीक है। ये भी क्वेश्चन ना आप लोग को से नहीं पूछना चाहिए था सारे को। रिलेटिव से निकाल दोगे डायरेक्ट इसको, समझ गए। अच्छा, यस सर। रिलेटिव से अच्छे कर से लिए किए। थे, रिलेटिव से ही किया ना, Yes, यस sir. सर, उसी से किया था। रिलेटिव से हो जाएगा। ये एक है 200 मीटर, एक 100 मीटर, तो टाइम तो ले लेगा इसको नीचे आने में। रिलेटिव से करोगे तो कितना आ गया था टाइम, 2 seconds. कितने, हेलो, सर टाइम हमारा 2 सेकेंड आ रहा था। क्या बोला है इसमें, मतलब कि 2 बिल्डिंग है, ठीक है। 2 bullet are fired horizontally and simultaneously to each other from the top of the 2 buildings 100 meter apart and same height। अच्छा, सेम हाइट दे दिया तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सर ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है। तो Yes, इधर भी sir. कर, ठीक है। तो ऐसे कहीं आकर ये दोनों टकराएंगे, ठीक है, समझ गए। Yes, sir. तो इजी है ये, सेम हाइट है ना, तो इजी है ये। ये तो पता है ना कि मिड पॉइंट पे ही टकराएंगे अगर दोनों का ओरिएंटल वेलोसिटी सेम ही है ना, 25-25। तो ये d/2 यानी 50 पे टकराएगा, है ना यहाँ से। तो अगर 25 इंटू t इक्वल टू 50 आएगा ना, ठीक है। और तो निकालो कि 2 सेकंड में ये कितना नीचे आएगा। 2 सेकंड में ये देखोगे तो 20 मीटर नीचे आएगा, तो ग्राउंड से हाइट जो हो जाएगी 180 हो जाएगी, ठीक है। Yes, sir. चलो तो ये हो गया, और कोई क्वेश्चन बोलो आप लोग। एक ये रहा 33 देख लेते हैं अभी फिर, इधर सब क्लियर है ना। देखो 33 में क्या होता है, अभी कोई समझा सकते हो 33 में क्या बोला है, क्या पूछा है। जी पूर्वा, आपने भी किया था, किसी ने किया है 33। सर मैंने करा था, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, हाँ क्या किया था बेटा बताओ। सर पहले तो हम देखेंगे कि जो हमारा वीबी है वो 60 डिग्री बन रहा है। हम्म,
तो हम उसके कंपोनेंट्स बनाएंगे। तो जो उसका VB cos 30 डिग्री आ रहा है, मतलब जो VB है वो दो बना रहे, एक 30 डिग्री का, एक 60 डिग्री का। तो हम ऐसा कर लेते हैं ना कि VB को एक कंपोनेंट हम VB का ले लेते हैं along द वेलोसिटी A के along, और एक यस perpendicular सर, to तो line। VA जो है वो VB cos 30 डिग्री के इक्वल आ जाए। तो मतलब हम कह सकते हैं कि 100√3 जो है वो VB इंटू √3/2 है। हाँ इससे ठीक फिर है। VB की वैल्यू हमारे पास 200 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। और हमें पता है कि जो टाइम होता है वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी है, तो हम कर सकते हैं 500 अपॉन में VB sin 30 डिग्री। तो 500 अपॉन 200 इंटू 1/2, जो कि sin 30 डिग्री की हम वैल्यू ले लेंगे, और फाइनल आंसर आ जाएगा 5 सेकेंड्स। देखो हमें कुछ नहीं करना है इसमें, A B का एक कंपोनेंट इधर लेना है जो कि आ जाएगा VB, क्योंकि ये देखोगे ना ये बना रहा है 60, तो ये बनाएगा 30, क्योंकि इसके लॉन्ग लगे तो ये 30 है, ये पूरा 60 तो ये 30 बनाएगा VB cos 30। ठीक है, और कुछ नहीं करना है, VB cos 30 को, ठीक है, VB cos 30 को VA के इक्वल करना है, तो यहाँ से हमें VB पता चल जाएगा, है ना? बोलो। और तो यहाँ से जैसे ही VB पता चले तो उसके बाद हम डिस्टेंस बाई टाइम कर सकते हैं, क्लियर है, जो कि 500 बाई, हेलो, बाई वेलोसिटी करेंगे ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ना दोनों के बीच वो 50 मीटर का होगा। ठीक है, तो हम VB cos 30, सॉरी, जो परपेंडिकुलर इसका आएगा कंपोनेंट इधर VB sin 30, यहाँ से तो VB निकाल लोगे और VB sin 30 निकाल लोगे, फिर जैसे ही VB पता चलेगा तो VB sin 30, तो इसको यहाँ से जाके इसको हिट करना है। ठीक है, तो जो डिस्टेंस है वो 500 मीटर का था। ठीक है, तो जो टाइम लगेगा वो 500 बाई VB sin 30। ये अच्छा क्वेश्चन था, नेट में तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, तो आएगा भी नहीं आप लोग के, जब मेन पेपर होगा ना तो वहाँ आएगा भी नहीं। टेस्ट वगैरह में कभी कभी होता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो इससे आप लोग घबराना नहीं कि ये क्वेश्चन कैसे होगा कैसे होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो कुछ क्वेश्चन जो यहाँ टेस्ट वगैरह होंगे ना तो उसमें लगेगा कि ये सब क्वेश्चन इतना टफ तो आता नहीं है। नीट की बात करें, नीट में एकदम इजी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये सब जैसे क्वेश्चन हो गए। ठीक है, ये ठीक है, 47, ठीक है, 46, ये सब क्वेश्चन हो गए, तो ये सब नीट के लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसमें मुझे एक ये 36 लगा। ठीक है, 36 भी आप लोग के पास नहीं आएंगे, आप लोग से पूछ जाएंगे। 33 हो गया। ठीक है, और कोई कोई तो इतना, एक तो ये तो आपने बोला रिमूव हो गया था, रिवर्स ह्यूमर तो आते हैं ऐसे क्वेश्चन। ठीक है, तो दो तीन क्वेश्चन थे ना जो कि थोड़ा ज्यादा टफ थे। ठीक है, बाकी क्वेश्चन करने वाला था। ठीक है, हाँ जी, 120 प्लस किसका किसका आया है? हेलो, Yes, sir. बता सर सकते एक हो? सेकंड देखना। हाँ जी रिया, कितने आए? एक सेकेंड। आपके हैं ना, चलो रेडी हो गया। 142 सही है। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन थे ना वो लेंदी थे, और ठीक है थोड़ा टफ थे। ठीक है, तो सही है। 142 सेक्शन बी, चलो सही है। सेक्शन बी में आपका, तो आपका गलत क्या हुआ पूर्वा? सेक्शन ए में तो कोई क्वेश्चन नहीं, आपने जब बी सही किया तो ए में तो कोई गलत होने वाला नहीं था।
सर एक दो क्वेश्चन थे जो कंफ्यूजिंग से थे तो मैंने उन्हें स्किप ही कर दिया कि ज्यादा नंबर ना कटे। चलो सही है। लाइक जो थे ना कुछ न्यूमेरिकल जो टफ लग रहे थे उन्हें। जैसे कौन सा लगा, कुछ बता सकते हो जैसे? ये 12 नंबर पढ़ा था क्या आपने? सर एक जैसे 16th वाला था। 16? अच्छा नहीं, 16 तो ये सर डिस्प्लेसमेंट वाला 12th था, वाला तो हो गया था। 12 हो गया था। अच्छा, जो कि इसने यू पूछा था ना टावर से। और सर एक 19th वाला भी था जो उसमें शेप पूछी थी ना। अच्छा 19th पैराबोला। अच्छा चलो good। ठीक है। ठीक है। सपना 104। ठीक है सपना, आपने तो लेट से ज्वाइन किया है ना? यस सर। चलो ठीक है, तो पीछे वाला भी ना कवर करो, जो भी वीक टॉपिक लग रहा है ना आपका, ठीक है, उसको अच्छे से कवर कर लो, ठीक है, तो इम्प्रूव हो जाएंगे नंबर। ओके सर। चलो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, हम लोग वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट करेंगे। ओके चलो ठीक है, गुड नाइट, बाय। बाय सर, गुड नाइट।